जय हिंद दोस्तों। आज हम झिनर वोल्टेज रेगुलेटर इस टॉपिक का अभ्यास करने वाले हैं। इसके पहले हमने व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है इसका अभ्यास किया है। मैं गोपाल महाजन मेरे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें रेक्टिफायर सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स और वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अगर वो वीडियो आपने देखे नहीं होंगे, स्टडी नहीं किए होंगे, तो पहले उसे ज़रूर देखें। झिनर डायोड एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड होता है जो हमेशा सर्किट में रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ने से एक सामान्य डायोड की तरह यह काम करता है। यह हाईली डोप्ड डायोड होता है, मतलब इसे बनाते वक्त इसमें इम्प्यूरिटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती है। इसी वजह से झिनर डायोड के थ्रू हेवी करंट भी फ्लो कर सकता है। झिनर डायोड 2 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक की रेंज में बनाए जाते हैं। झिनर डायोड 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट ऐसे विभिन्न रेटिंग के बनाए जाते हैं। मतलब उसकी जो रेटिंग होगी उसी वोल्टेज पर यह रिवर्स बायस में होकर भी कंडक्ट होता है, जिसे हम एवेलांचे ब्रेकडाउन या झिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसा कहते हैं। झिनर डायोड सर्किट में किस तरह से काम करता है यह हम इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। झिनर डायोड या कोई भी नॉर्मल डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो वह एक कंडक्टर की तरह करंट फ्लो करता है। यहाँ हमने 5 वोल्ट रेटिंग वाला झिनर डायोड लिया है जो रिवर्स बायस में हम जोड़ते हैं। रिवर्स बायस में होने की वजह से वह शुरू में कंडक्ट नहीं होता। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट, 5 वोल्ट तक इसमें से बिल्कुल मिनिमम करंट फ्लो होते दिखता है जो नहीं के बराबर है। लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट झिनर डायोड के कैथोड पे आते हैं, डायोड अचानक से कंडक्ट होने को शुरुआत कर देता है और उसमें से करंट कंटिन्यूस निरंतर फ्लो शुरू हो जाता है। जिस पॉइंट पर, जिस वोल्टेज पर यह झिनर डायोड कंडक्ट हो जाता है उसे एवेलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज या झिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसा कहते हैं। उसके बाद हेवी करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो सकता है। जो यहाँ करंट 5 वोल्ट के बाद मैक्सिमम लेवल तक फ्लो होते दिखता है। इसी गुणधर्म को लेकर झिनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है, क्योंकि उसके रेटिंग के अनुसार उसके अक्रॉस हमें फिक्स वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। दोस्तों, यहाँ आकृति में झिनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट दिखाया है जहाँ झिनर डायोड रिवर्स बायस में जोड़ा गया है। मतलब झिनर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से और झिनर के निगेटिव टर्मिनल को यानी कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। यहाँ एक रजिस्टर सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट किया है जो आने वाले एक्सेस सप्लाई को, ज़्यादा करंट को नियंत्रित करता है और इसीलिए इस रजिस्टर को हम लिमिटर रजिस्टर ऐसा भी कहते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस वोल्टेज या करंट से झिनर डायोड डैमेज नहीं होता। इस झिनर की रेटिंग 5.1 वोल्ट है। मतलब झिनर कंडक्ट होने के बाद हमें इस झिनर डायोड के अक्रॉस 5.1 वोल्ट या कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। 5.1 वोल्ट पर कंडक्ट होने के बाद इनपुट पर चाहे कोई भी बदलाव हो, झिनर डायोड के अक्रॉस
हमें 5.1 वोल्ट इतना ही वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा जो कांस्टेंट रहता है, और यही वोल्टेज हम आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हम लोड लगाते हैं उस लोड पर 5.1 वोल्ट इतना ही वोल्टेज हमें दिखाई देता है। लोड पर प्राप्त होने वाला ये वोल्टेज किसी भी हालत पर कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हमने लोड में कुछ बदलाव किया फिर भी वहाँ वोल्टेज 5.1 ही दिखाई देगा, और अगर सप्लाई में इनपुट में कोई भी बदलाव हुआ तो भी हमें वहाँ 5.1 वोल्ट इतना ही वोल्टेज दिखाई देगा। दोस्तों, इस सर्किट से फ्लो होने वाला टोटल करंट या IZ मतलब जीनर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट और लोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट IL, इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। इस तरह से हमें जीनर डायोड कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट देता है। जिस रेटिंग का हम जीनर डायोड इस्तेमाल करेंगे उतना ही वोल्टेज हमें आउटपुट पर कांस्टेंट मिलता है। अगर हमने 3 वोल्ट का जीनर यूज़ किया तो हमें 3 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा। अगर हमने 9 वोल्ट का जीनर डायोड यूज़ किया तो हमें आउटपुट पर 9 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा। इस तरह से जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट काम करता है। दोस्तों, मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।